सीधी एवं विधि की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। सीधी जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केसों से अब लोग घबराने लगे हैं। वर्तमान समय में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। अब जिले में मरीज 1 या 2 नहीं बल्कि 10 की संख्या में इकट्ठे मिलने लगे हैं। विगत दिवस 10 मरीज मिलने के बाद 14 जुलाई को फिर से कोरोना पॉजिटिव 2 नए मरीज सीधी शहर में मिले हैं। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिश्र ने बताया कि विगत दिनांक 14/7/2020 को जिले में 2 पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिनमें से पहला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की 4 वर्षीय लड़की है तथा दूसरा गांधीनगर कोटहा का रहने वाला 26 वर्षीय युवक है। इसके साथ ही ऊंची हवेली के पास अम्हा में मिले पॉजिटिव केस की पुनः जांच रिपोर्ट नेगेटिव पाए जाने पर एवं उपचार की अवधि पूर्ण हो जाने के पश्चात 13/7/2020 को डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया। अभी तक जिले में कुल 44 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। वर्तमान में 21 एक्टिव केस है। अभी तक 22 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। एक मरीज की दूसरे राज्य से सीधी आते हुए बस यात्रा के दौरान रास्ते में ही मृत्यु हो गई थी, लेकिन मूल निवासी सीधी जिले का होने के कारण कोरोना से मृत्यु होने की रिपोर्ट सीधी जिले के अंतर्गत की जाती है। आज 2 नए कंटेनमेंट एरिया बनने के बाद पूर्व के 17 कंटेनमेंट मिलाकर जिले में 19 कंटेनमेंट एरिया हो जाएंगे। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने जिले में नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से संशोधित आदेश जारी किया है। नोवल कोरोना कोविड-19 वायरस तीव्र गति से बढ़ रहा है। जिला मुख्यालय में एक व्यक्ति एवं जिले के अन्य ग्रामों में भी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति पाए गए हैं। इसे दृष्टिगत रखते हुए रोकथाम के लिए पूर्व में जारी किए गए आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए सीधी जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेशानुसार कोई भी धार्मिक कार्य त्योहार का आयोजन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं किया जाएगा, न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी आदि की स्थापना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। अपने अपने घरों में पूजा उपासना करेंगे। धार्मिक उपासना स्थल पर एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे न हो। साथ ही मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या में 20 से अधिक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इसमें वर व वधू पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। इसी प्रकार किसी परिवार कार्यक्रम तथा जन्मदिन, सालगिरह आदि समारोह में 10 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। अंतिम संस्कार में संबंधित कार्यक्रमों में पूर्ववत अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। सीधी जिले के संपूर्ण क्षेत्र में प्रत्येक शनिवार सायं 7 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा। इस अवधि में समस्त दुकानें एवं अन्य प्रतिष्ठान तथा सब्जी व फल फूल की दुकानें भी पूर्णतः बंद रहेंगी। समस्त दुकानें एवं अन्य प्रतिष्ठान तथा सब्जी व फल फूल की दुकानें सोमवार से शनिवार तक सुबह 7 बजे से सायं 7 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। कोई भी व्यक्ति अत्यावश्यक कार्य को छोड़कर घर से बाहर नहीं निकलेगा। घर से बाहर निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मान्यता प्राप्त परिचय पत्र साथ रखना होगा। शासन की योजनाओं से संबंधित निर्माण कार्य चालू रहेंगे। यह आदेश सब यात्रा पर लागू नहीं होगा। इस संबंध में पूर्व में जारी आदेश का पालन अनिवार्य होगा। नर्सिंग होम, क्लिनिक, पैथोलॉजी एवं अन्य सभी प्रकार की चिकित्सा एवं चिकित्सा जांच संस्थान, सभी प्रकार की दवाओं की दुकान, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल स्टोर, चश्मे की दुकान, चिकित्सकीय उपकरण सामग्री एवं दवाओं आदि के परिवहन एवं वितरण से जुड़े समस्त कार्य प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। दवाई की दुकान में 2 व्यक्ति से अधिक क्रेता विक्रेता दुकान में नहीं रहेंगे। क्रेता एवं विक्रेता के मध्य 1 मीटर की दूरी बनी रहे, इस हेतु सर्किल स्थापित करें। 2 व्यक्ति से अधिक व्यक्ति दुकानों के अंदर पाए जाने पर संबंधित दवाई विक्रेता के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। दूध बांटने वाले विक्रेता का समय प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक प्रातः तक पूर्ववत वितरण करने की अनुमति रहेगी। 30 जून 2020 एवं 11 जुलाई 2020 को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश की शेष सभी शर्तें यथावत रहेगी। सीधी जिले के नवागत पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत द्वारा जिले में फरार वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके तहत अब ऐसे लोग जो लंबे समय से फरार रहकर मजे कर रहे थे, उनकी सामत आ गई है। 15 जुलाई को जिले के पथरौला चौकी अंतर्गत धारा 376 का लंबे अरसे से फरार 10,000 रुपए के इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि उक्त फरार आरोपी पूर्व मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मड़वास रह चुका है। आरोपी का नाम रमाशंकर गुप्ता निवासी पनिया बताया जा रहा है। बताया गया कि यह मामला 2018-19 का है। आरोपी की पत्नी भी सरपंच है। इस मामले को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि आरोपी को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। लेकिन अब देखना यह है कि
पुलिस की जांच में मामला क्या निकलकर सामने आता है। थाना प्रभारी मझौली के निर्देशन में उक्त आरोपी को पथरौला चौकी के उप निरीक्षक योगेश मिश्रा द्वारा ग्राम नारों से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल में दाखिल कर दिया गया है। इस गिरफ्तारी को लेकर सीधी में अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो सकता है। कोरोना के संक्रमण के साथ साथ शहर में प्रशासन अतिक्रमणकारियों से भी निपटने में लगा हुआ है। 15 जुलाई को शहर के कलेक्ट्रेट चौराहे में नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण रोधी कार्यवाही की गई, जिसमें फुटपाथ पर लगे चाय पान के टपरे व गुमटियों को जेसीबी के जरिए हटाया गया। व्यवसायियों को दुकानें हटाने के लिए गत दिवस नगर पालिका द्वारा सूचना दी गई थी, लेकिन व्यवसायी सूचना को गंभीरता से न लेते हुए पूर्ववत की तरह आज भी अपनी दुकानें खोले थे, जिसके बाद सुबह करीब 11 बजे नगर पालिका का अतिक्रमण रोधी दस्ता पहुंचा और गुमटियों को हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी। इस दौरान व्यवसायियों को दुकानों में रखे उनके सामान को सुरक्षित करने का समय नहीं दिया गया। कार्यवाही के दौरान कई गुमटियों को नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा जब्त कर उसे जिला पंचायत परिसर के समीप रखवा दिया गया है। कुछ गुमटियां मौके पर पड़ी हुई हैं। बताया गया कि इस कार्यवाही की वजह विगत दिनों कलेक्टर द्वारा कलेक्ट्रेट और न्यायालय के 100 मीटर की दूरी की परिधि में पान गुटखा की दुकानों के संचालन पर प्रतिबंध संबंधी आदेश जारी किया गया था। जारी आदेश के बाद भी दुकानें चल रही थीं, जिसको लेकर आज बुधवार को नगर पालिका द्वारा फुटपाथ पर लगी दुकानों को हटाने की कार्यवाही की गई है। बताया गया कि अभी और भी कार्यवाही की जानी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल मिश्र ने बताया कि जिले में विगत 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान जारी है। उक्त अभियान में 1 से 14 जुलाई तक कुल 2,30,107 घरों के 12,19,342 सदस्यों का सर्वे किया गया है। सर्वे में 1,285 व्यक्ति सर्दी खांसी से पीड़ित पाए गए। सभी को विकासखंडवार 11 फीवर क्लिनिक में रेफर कर होम क्वारंटाइन किया गया। इसके साथ ही 2,520 लोगों को बुखार होना पाया गया। सभी बुखार के मरीजों का रैपिड डायग्नोसिस किट के द्वारा जांच की गई। 19 व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित मिले, उन्हें यथास्थल पर ही क्लोरोक्विन प्राइमक्विन की दवा प्रदान की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिश्र ने बताया कि कोविड-19 के नियंत्रण हेतु पूरे प्रदेश के साथ साथ सीधी जिले में भी दिनांक 1 जुलाई 2020 से 15 जुलाई 2020 तक रहे किल कोरोना अभियान के अंतर्गत जिले में 228 टीमों द्वारा प्रत्येक दिवस लगभग 100 घरों में जाकर सर्दी खांसी बुखार मलेरिया एवं डेंगू से पीड़ित व्यक्तियों का सर्वे करना था। उन्होंने बताया कि दिनांक 1 जुलाई 2020 से 14 जुलाई 2020 तक की प्रगति की समीक्षा करने पर पाया गया कि जिले में 89.4% जनसंख्या की स्क्रीनिंग हुई है। अभी भी 11% जनसंख्या स्क्रीनिंग करने से छूटी हुई है। अतः उक्त के संबंध समस्त खंड चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि 15 जुलाई 2020 की शाम तक टीमवार प्रगति की समीक्षा करें। यदि किसी टीम के परिवार छूटे हुए हैं तो उक्त टीम द्वारा दिनांक 16 जुलाई 2020 से 18 जुलाई 2020 तक छूटे हुए परिवारों के घर घर जाकर सर्दी खांसी एवं बुखार की स्क्रीनिंग कर 100% उपलब्धि अर्जित करें। मलेरिया के संभावित रोगियों की किट द्वारा जांच कर पॉजिटिव पाए जाने पर मलेरिया का इलाज दें। डेंगू से संभावित रोगी की पहचान कर उनको जिला चिकित्सालय सीधी हेतु रेफर करें। छूटी हुई गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर उचित उपचार कराएं तथा जो बच्चे टीकाकरण से छूटे हुए हैं उनको टीकाकरण लगवाएं। प्रति दिवस सायं को पूर्व की भांति रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय को भेजें एवं सार्थक ऐप सभी सर्दी खांसी बुखार मलेरिया एवं डेंगू के रोगियों की एंट्री करवाएं। डॉक्टर मिश्र ने कहा कि किल कोरोना मध्य प्रदेश शासन का एक अति महत्वपूर्ण अभियान है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी अधिकारी कर्मचारी द्वारा कार्य में रुचि नहीं ली जाती है तो उस कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को जानकारी प्रस्तुत करें। मध्य प्रदेश कृषि अभियान 1972 में संशोधन कर शासन द्वारा लागू किए मॉडल एक्ट के विरोध में सीधी मंडी के कर्मचारी आज 16 जुलाई को सामूहिक अवकाश पर रहकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। मध्य प्रदेश संयुक्त संघर्ष मोर्चा एवं कर्मचारी संघ के आह्वान पर कृषि उपज मंडी सीधी के कर्मचारियों द्वारा जिले के एडिशनल एसपी अंजुलता पाटले और एसडीएम सीधी को मॉडल एक्ट के विरोध के लिए आज सामूहिक अवकाश पर रहकर कार्य नहीं करने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। कर्मचारियों ने बताया कि मॉडल एक्ट लागू किए जाने के बाद मंडी समितियों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। प्रदेश की मंडियों में कृषकों व व्यापारियों में अराजकता का माहौल निर्मित हो रहा है। कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा अपनी मांगों के संबंध में पूर्व में भी काली पट्टी बांधकर एक्ट का विरोध कर मंडियों में कार्य किया गया एवं आवेदन देकर तथा ज्ञापन देकर शासन से बारंबार निराकरण का अनुरोध किया गया, परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई।
ऐसी स्थिति में मोर्चा के सभी सदस्यों ने 16 जुलाई को सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया है। इस दिनांक को पूरे प्रदेश स्तर पर कर्मचारियों द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को मॉडल एक्ट अध्यादेश में विरोधाभास होने से कृषि व्यापारी, हम्माल, तुलैया एवं मंडी कर्मचारियों के हितों का संरक्षण किए जाने हेतु ज्ञापन देंगे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर सफाई दी, मध्य प्रदेश में कल से लॉकडाउन लागू करने संबंधी खबरें निराधार, सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज के साले संजय को कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी। सतना जिले के नादन थाना क्षेत्र के ग्राम कंचनपुर में उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को लेकर गुजरात जा रही बस की ट्रक की टक्कर से हुई 2 की मौत। और इंदौर में शराबी पति से परेशान पत्नी ने जान दी, पति पर केस दर्ज हुआ। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। पद से हटने के बाद सचिन पायलट का पहला इंटरव्यू, कहा भाजपा में शामिल नहीं हो रहा हूं, 6 महीने से सिंधिया से नहीं मिला। सीएम गहलोत का पायलट पर तंज, कहा नई पीढ़ी की ढंग से रगड़ाई नहीं हो पाई तो ये अच्छे से काम करते। सेना अपने स्तर पर 300 करोड़ रुपए तक के हथियार खरीद सकेगी, 6 महीने में ऑर्डर दिए जाएंगे। और एमपी पुलिस की बेरहमी आई सामने, गुना में दलित किसान दंपति पर लाठियां बरसाते पुलिस का वीडियो हुआ वायरल। और अब पेश है प्रमुख हलचल। सीधी शहर में मिले फिर 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज, जिले में कुल हुए 21 एक्टिव केस और 19 कंटेनमेंट एरिया। जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार चौधरी ने कोविड-19 वायरस के संक्रमण रोकने का संशोधित आदेश किया जारी। 10,000 का इनामी, आईपीसी की धारा 376 का फरार आरोपी मुलजिम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा पूर्व मंडल अध्यक्ष को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। कलेक्ट्रेट चौराहे में नगर पालिका ने की अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही, फुटपाथ पर जमी गुमटियां एवं ठेलों को हटाया गया। और मॉडल एक्ट के विरोध में मंडी कर्मचारी आज सामूहिक अवकाश पर रहकर जिला कलेक्टर को सौंपेंगे ज्ञापन। तो ये थी आज की खास हलचल। यदि आप हमारे न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और यदि आप न्यूज यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप ताजी न्यूज वेब पोर्टल पर पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी में बिंद क्षेत्र के प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।